सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े सबसे लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट अपडेट जो है वो मैं लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर लिया करो जो लोग भी नए आए हो चैनल पे। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें अगेन हम लोग बात करने वाले हैं अपने राहुल फिटनेस भाई के बारे में। तो फाइनली राहुल फिटनेस भाई की साइड से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनका जो प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट है वो गाइज वो आउट कर देते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि उनकी प्रेजेंट टाइम की जो फिजिक है वो कैसी लग रही है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिप्ड, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी एंड हार्ड कंडीशनिंग के साथ में वो अभी हम लोग को नज़र आएंगे। एंड जैसे गाइज पहले के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। साइज वाइज एज यूजर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन जो वो कंडीशनिंग, वो डीप सेपरेशन, वो लाइन शो करते हुए हम लोग को नज़र आ रहे हैं वो डेफिनेटली अनबिलीवेबल है। एंड यहाँ पे उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। एंड अब क्वेश्चन यही बनता है कि आखिरकार अपने जो राहुल फिटनेस भाई हैं वो किस शो में हम लोग को कॉम्पीट करते नज़र आएंगे। क्योंकि रिसेंट में मेरी बात होती है अपने राहुल फिटनेस भाई से, तब वो मुझे बताते हैं, लेकिन सारा कुछ तो मैं आप लोग को नहीं बता पाऊंगा। लेकिन वो बहुत जल्दी शो कॉम्पीट करने वाले हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। अब देखते हैं वो कौन सा शो होता है। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने रुवल धनकर भाई के बारे में। तो जैसे गाइस आज से कुछ दिन पहले जब अपना भारत प्रो शो खत्म हो चुका था, तब मैंने आप लोगों के साथ में एक अपडेट शेयर किया था। वो था रुवल धनकर भाई के रिसेंट के अनाउंसमेंट का, जो कि वो मेंस फिजिक डिवीज़न के विनर को 50,000 रुपीज़ देने वाले थे। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने उनको इस रिमेंबर वीडियो बना के दी थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वो क्या अपडेट है पहले आप लोग देख लीजिए। तो भाई मेरी तरफ से जो इंडिया में प्रो शो जीतेगा, इंडियन मेंस फिजिक में स्पेशली, उसको मेरे ब्रांड की तरफ से 50,000 रुपीज इनाम। कांग्रेचुलेशन हर एक भारतीय को, क्योंकि अमित ने मेंस फिजिक डिवीजन में ओलंपिया क्वालिफिकेशन कर लिया है, वो भी इंडिया में रहकर। तो मैंने भी एक प्रॉमिस किया था मेरे ब्रांड एस्थेटिक इंडियन की तरफ से, तो मैं वहां जा रहा हूं अभी। रूबल को जैसे ही पता लगा कि अमित और कृष्णा आज यहाँ जिम पे आएंगे कि मैं भी आ रहा हूँ और मुझे भी मिलना है, और सिर्फ मैं तो ये था कि वहाँ मिलने आ रहे हैं, पर इन्होंने आगे सरप्राइज दिया। 50,000 रुपीज़ इन्होंने अमित के लिए अपनी तरफ से दिए हैं, एक बड़ा भाई होने के नाते। और जी मेरा इतना ही कहना है कि जितना हम मिलके इस कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं ना, बिल्कुल आगे आए, अपने खिलाड़ी का हौसला बढ़ाए। और ये आप पकड़ा दो अमित भाई। मैं खुद फील कर पा रहा था, बिकॉज मैंने भी तैयारी की है और बहुत सारे एथलीट बहुत प्रतिभाशाली है, और यहाँ पे इतना गर्म माहौल, तो भाई हैट्स ऑफ है। और एक छोटी सी पहल एक छोटे से आदमी से, तो भाई थैंक यू, आप ऐसे नाम करते रहो। अभी एक गया है भाई, मेहनत है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। अरे भाई नहीं, रूबल की तरफ से आपको। तो भाई एक बार सभी भाई जोर से अमित के लिए तालियां और कृष्णा भाई के लिए तालियां। तो सबसे पहले मैं इस एफर्ट के लिए अपने रुवल धनकर भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा। एंड थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने मुकेश गुरुजी को भी, क्योंकि उन्होंने भी 1 लाख रुपीज़ दिए अपने अमित भाई को। सो थैंक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ देम। अब हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग डायरेक्टली बढ़ने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ एंड अपडेट्स की तरफ। तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो के अंदर सबसे फास्ट एंड लेटेस्ट अपडेट एम प्रो क्लासिक की कवर करके दिखा दी थी, बट कुछ चीज़ें जो अनसीन थी वो मैं लेके आ चुका हूँ। एंड सबसे पहले अनसीन चीज़ होने वाली है माइकल क्रीजो की साइड से। तो रिसेंट में वो अपने आफ्टर शो रिएक्शन एंड अपने नेक्स्ट शो भी बता देते हैं। जी हाँ गाइज, सबसे पहले जैसे उनकी प्रीसेसिंग वगैरह एंड रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं तो वो इंस्टा पे जाके पोस्ट करते हैं। एंड सबसे पहले वो बताते हैं कि उनकी जो प्लेसिंग है वो 3rd प्लेसिंग आई है। एंड कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं विलियम बोनेक को। एंड वो बोलते हैं कि वो परफेक्ट थे एंड वो डिजर्विंग थे। अनडाउटेडली विलियम बोनेक काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग थे, क्योंकि जो उन्होंने अपर बॉडी के अंदर डिटेलिंग शो करी, मैंने रिसेंट की वीडियो में बात करी थी जो उनका अपडेट कवर किया था वनडे आउट का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी सेपरेशन, काफ़ी हार्ड कंडीशनिंग के साथ में आए थे। एंड ऑल्सो माइकल क्रीजो बोलते हैं कि वो पुर्तगाल के अंदर देखने वाले हैं एंड मिलने वाले हैं विलियम बोनेक से। एंड पुर्तगाल आप लोग को पता होगा कि 7 जुलाई को इवोल्यूशन प्रो शो होने वाला है। तो क्या लगता है कि माइकल क्रीजो तो कन्फर्मली उसके अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं। इसका मतलब है विलियम बोनेक भी उनके साथ में एज अ कॉम्पिटिटर आने वाले हैं, यानी कि दोबारा से विलियम बोनेक हम लोग को देखने को मिलेंगे एक और शो के अंदर। मेरा तो ये मानना है कि भाई वो क्वालिफिकेशन अचीव कर चुके हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हार उनका जो मोरल है जो बूस्ट हुआ है वो डाउन भी कर सकती है फिर से। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जॉस मैनुअल के बारे में। तो जॉस मैनुअल भाई 20 इयर्स के बॉडी बिल्डर हैं एंड इस साल उन्होंने क्या ही कमबैक, क्या ही इम्प्रूवमेंट करी है। उन्होंने इस साल अपने 2 प्रो शो कॉम्पीट किए हैं। एक तो कैलिफोर्निया प्रो शो जिसमें कि वो क्वालिफिकेशन जीत जाते हैं एंड ये उनका सेकंड शो था जो कि है एम प्रो क्लासिक एंड इसमें भी वो विनर बन जाते हैं एंड अगेन जो क्वालिफिकेशन है वो अचीव कर लेते हैं। यानी कि इस साल वो मिस्टर ओलंपिया 2024 के स्टेज पर 2 टाइम्स क्वालिफिकेशन लेके एंड 2 प्रो शो जीत के आने वाले हैं एंड लिटरली ओनली वो अभी 22 इयर्स के बॉडी बिल्डर हैं। तो आप लोग अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर वो और कितना ज़्यादा अच्छे निकल के उभर के सामने आएंगे बॉडी बिल्डर के रूप में। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अब मेंस फिजिक डिवीजन की तरफ। तो मेंस फिजिक डिवीजन भाई क्या ही हैट्रिक लाइनअप था एंड मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा एम प्रो क्लासिक ओनली मेंस फिजिक डिवीजन के अंदर ही 36 एथलीट थे। जी हाँ गाइस, अब इसमें से टॉप 4 का जो कंपेरिजन है वो मैं लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि आप लोग को अनडाउटेडली सीडी पॉय काफ़ी ज़्यादा आगे निकलते हुए नजर आएंगे। फ्रंट साइड से इन टॉप 4 वो इन टर्म ऑफ मसल मास, इन टर्म ऑफ कंडीशन वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बैक साइड से वो काफ़ी अच्छी खासी कंडीशनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे खास मसल मास को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो उनकी मसल है वो अच्छे से पॉपअप हो रही है, लेकिन वहाँ हेड टू हेड, नेक टू नेक जो है वो फाइट थी। लेकिन उसके बावजूद भी अपने जो सीडी पॉय हैं वो जीत जाते हैं एम प्रो क्लासिक मेंस फिजिक डिवीजन को एंड वो क्वालिफाई हो जाते हैं मिस्टर ओलंपिया 2024। सीडी पॉय तो एंड ऑफ द ईयर क्वालिफाई कर ही जाते हैं कैसे भी ना कैसे भी हर साल ही। बाकी हम बढ़ते हैं अब डायरेक्टली मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के लाइनअप की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का एम प्रो क्लासिक का जो टॉप 4 का लाइनअप है वो आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि आप लोग को टॉप 3 एथलीट विलियम बुनैक, बेहरोज तवानी एंड माइकल क्रीजो वो दोनों देखने को मिलेंगे। टॉप 2 में बेहरोज तवानी एंड विलियम बुनैक आते हैं एंड मैं आप लोग को बताना चाहूँगा एंड अगर आप लोगों से अगर एम प्रो क्लासिक का मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की कंप्लीट प्री सीजन देखी होगी तो आप लोग को पता होगा खाली टॉप 2 का ही जो कंपैरिजन था वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बुलाया जाता है। जी हाँ गाइस, मैं तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था एंड वहाँ मेरे को एक चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि इन दोनों के बीच में जो बैटल है वो नेक टू नेक बैटल है एंड कोई भी उतना ज़्यादा मार्जिन के साथ में ये शो नहीं जीतने वाला। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही जब स्कोर कार्ड सामने आया एंड स्कोर कार्ड को देख के तो बहुत सारे लोग शॉक्ड भी हो गए एंड वो आप लोग देख सकते हो विलियम बुनैक जिनको 4 पॉइंट मिले हैं प्री सीजन एंड फाइनल्स के अंदर जो कि विनर रहे थे इस शो के एंड उसके बाद में आप लोग को मिलेंगे बेहरोज तबानी जिनको 5 पॉइंट मिले हैं प्री सीजन एंड फाइनल के अंदर जो कि इस शो के एंड डिवीजन के रनर अप रहे थे। तो यहाँ पे टॉप 1 एंड टॉप 2 के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 पॉइंट का ही डिफरेंस रह जाता है एंड वहीं जज कन्फ्यूज्ड हो रहे थे कि आखिरकार किसको जिताया जाए। लेकिन एट द एंड हम लोग को निकल के सामने आता है कि विलियम बुनैक जीत जाते हैं एंड क्वालिफाई हो जाते हैं इस साल के पहले शो के अंदर एक कॉम्पीट करते हुए मिस्टर ओलंपिया 2024 के लिए। एंड प्रीवियस ईयर उन्होंने कम्प्लीटली अपना ऑफ ले लिया था एंड हम लोग को किसी भी शो के अंदर देखने को नहीं मिले थे एंड जब वो आए तो वो शो जीत जाते हैं एंड उसके बाद में वो इमोशनल भी होते हैं। तो आफ्टर शो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया आप लोग खुद ही देख लीजिए। This Everything interview no need words. I think no need words. No. You return here, a winner of the overall, Yeah. with the best stage. All the competitors coming with incredible shape. Yeah. But you coming one of the best Yes. time in your life. And to be honest with you, I wasn't even expecting this because the last 3-4 days it wasn't going well. I know. No, it wasn't going well. And I was like, fuck, I fucked it up, you know. And then 2 days, you know, coach say, oh, it's getting better, it's getting better. You know, and then this means so much to me. Better. Yes, like I love bodybuilding, I love posing, I love to showcase my body. Yeah, I love to do that, you know. And it's just, it's been a hard road for me, like a tough year, tough 1.5 year, you know, like getting out, coming back on stage, you know, and yes, but everybody counting me out. Yeah. Everybody, William, this, everybody. It hurts people that support you. Then now they are, you know, No, I backlashing know. you. So I'm talking with you long time.
Yes, for me, I don't care about the people. The most thing that I care about is my kids. The way they see me. Whether I lose, I win. I'm a champion for them. But I wanted to show them to bring the trophy home. You know what my daughter say? She say, "Daddy, do your best. Go and get it. Are you ready?" I say, "Yes, I'm ready." And I was like, I cannot go home without this. Even if I have to die, I cannot go home without this because my daughter will ask me, "Daddy, where is your trophy?" This is your energy. Yes, You man. have the energy It's my for your motivation. family. I know. Yes. I see. Thank you. And Thank you. I appreciate you. I thank you for the Emerald Classic. I appreciate all the promoters in the world because I'm a promoter myself. I know all the hard work that goes behind it. And a lot of people don't know the better that we struggle behind closed doors. So that's why once again I'm telling you I appreciate you. Thank you for everything you are doing for us, for the Federation, you know, and putting yourself away. Thank you very much and God bless you. And I know what you're going through and I will pray for you every night, brother. Every night until you call me and tell me really I'm 100% again. Yes, every night I will pray for you. Thank you. Thank you, brother. Thank you. See you in Las Vegas. Okay. I love you, brother. Don't give up on me. Please don't do that, okay? तो मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर शो हम लोग को दोबारा से विलियम बोनेक बिग एवोल्यूशन प्रो शो के अंदर कॉम्पीट करते नज़र आ सकते हैं जैसा कि माइकल क्रीजो ने बोला है। लेकिन बेहरोज तबानी एक काफ़ी अच्छी खासी हार्ड कंडीशनिंग लेके आए हैं। उनकी जो फिजिक है वो काफ़ी अच्छी है, टॉप नॉच है। तो हो सकता है हम लोग को उसके शो के आसपास ही वो दोबारा से कॉम्पीट करते नज़र आए एंड ये भी पॉसिबल है कि वो बिग एवोल्यूशन के भी शो के अंदर कॉम्पीट कर सकते हैं। बाकी लेट्स सी जो भी अपडेट्स आती हैं। फिलहाल के लिए तो गाइस आज की इस वीडियो में तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर ऑल।